हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब। और हम हमारी एमसीक्यू वाली जो पीवाईक्यू सीरीज़ जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चंस करते हैं। हम 2018 का पेपर कर रहे थे लास्ट क्लास में। 125 क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 126। व्हाट इज़ 126 क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स? प्लेकोइड स्केल किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल्स जो है वो कार्टिलेजिनियस स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं। राइट, कौन सी फिशेस के अंदर पाए जाते हैं? कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। अब इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है, नोट पूछा है यहाँ पे। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा है बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेस, ओस्ट्रा ओस्ट्रा ओस्ट्राशियन, ये बोनी फिश के अंदर आ गया। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये? बोनी फिश का एग्जाम्पल है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बोनी फिश का करेक्टरिस्टिक फीचर इसने दिखा दिया। जो स्टिंग और बार्ब्स ऑफ स्टिंग रे है ये भी कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा। टीथ ऑन द रोस्ट्रम ऑफ शार्फिश, ये भी कार्टिलेजिनियस फीचर है। शार्क टीथ, ये भी हमारी कार्टिलेजिनियस फिश होती है। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 127। Match column 1 with the column 2 and select the correct answer using answer codes given below. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जो है वो हमने मैच करना है। स्टैटोसिस्ट, विवीपैरस, न्यूट्रल ऑर्गन्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो है वो हमारा फेरिटिमा के अंदर, अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम। तो डी जो है वो थर्ड के साथ जाएगा। डी यहाँ पे थर्ड के साथ यहीं पर जा रहा और किसी ऑप्शन में डी थर्ड के साथ मैच ही नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा निकल जाता है ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही हमने पेपर के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने कि जिस ऑप्शन का हमें सबसे कंफर्म आंसर पता है हम सबसे पहले वही आंसर हमारा चेक करेंगे, उसके बाद बाकी के ऑप्शंस जो है वो देखेंगे। तो बाकी के ऑप्शन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लाइटेलम बिलोंग करता है हमारा फेरिटिमा से। न्यूट्रल ऑर्गन जो है वो निरिस के अंदर प्रेजेंट होता है, सो सी का फर्स्ट हो जाएगा। विवीपैरस जो है वो टिनोड्राइलस होता है एंड स्टैटोसिस्ट जो है वो एरेनिकोला। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 128। इन इकाइनोडर्म्स द एंडोस्केलेटन इन, जो इकाइनोडर्म्स है उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होती है वो क्या होती है? हमारी मीजोडर्मल होती है। उसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, नाउ 129 क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कॉलम वाले क्वेश्चन बड़े इजी अटैम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें अगर 2 ऑप्शन भी आते हैं ना तो हम उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए की उसके अंदर सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियोलस ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड हो जाएगा। राइट, प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ओके, तो प्लाज्मोडेस्मेटा आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो सी का यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा। अब भाई ए का थर्ड चेक कर लो। ए का थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, और हमें पता है सी का फोर्थ है। सी का फोर्थ यहाँ पर भी है और सी का फोर्थ यहाँ पर भी है, तो ये वाले ऑप्शन तो जो है वो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारा आता है परऑक्सिसोम। ओके, परऑक्सिसोम जो कि C2 साइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 3 सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो परऑक्सिसोम यहाँ पे क्या करता है? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होता है। तो डी का यहाँ पे क्या जाएगा? डी का यहाँ पे सेकंड आंसर जाएगा। डी का क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। तो डी का सेकंड यहाँ है, डी का थर्ड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। क्या चला जाएगा? ए। न्यूक्लियोलस किसके साथ जाएगा? न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं ये वाली चीज़ें। न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। स्फीरोजोम क्या है? लिपिड की स्टोरेज होती है। स्फीरोजोम के अंदर क्या होती है? लिपिड की स्टोरेज होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पर ऑक्सीजोम्स के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होता है। राइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 130। मोर्फोलॉजिकली द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट इज। मोर्फोलॉजिकली जो स्पाइस यील्डिंग पार्ट होता है टर्मरिक प्लांट का, मतलब कि हमें टर्मरिक प्लांट के अंदर, मतलब टर्मरिक हमें मिलती कौन से पार्ट से मिलती है? कौन से पार्ट से मिलती है? हमें राइजोम से मिलती है। कौन से मिलती है? राइजोम से मिलती है। अगर ये जिंजर का भी पूछता है तो जिंजर भी हमें किससे मिलती है? राइजोम से मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज द सियानोबैक्टीरिया एनाबिना इज अ डाई एज़ोट्रोप। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सियानोबैक्टीरियम एनाबिना है वो एक डाई एज़ोट्रोप है।
इसका रीज़न क्या है? हेटेरोसिस्ट ऑफ एनाबीना लैक फोटोसिस्टम 2। जो हेटेरोसिस्ट है एनाबीना की, उसके अंदर फोटोसिस्टम 2 जो है वो नहीं होता। ये बहुत बार देखा है हमने लाइन कि हेटेरोसिस्ट जो उसके अंदर हेटेरोसिस्ट ऑफ एनाबीना जो है लैक फोटोसिस्टम सेकंड। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। बट सेकंड रीज़न जो है वो इसका करेक्ट नहीं गिवन है, मतलब अजर्शन का जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 132। अगर अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो अगर है वो रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी जो होती है वो हमारी क्या होती है? रोडोफाइसी मेंबर। ओके, अगर कहाँ से ऑब्टेंड होता है? हमारा रेड एल्गी से ऑब्टेंड होता है, रोडोफाइसी के मेंबर से ऑब्टेंड होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें पता है तो हम उसका आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं तो हमें नहीं। पेरिडर्म इंक्लूड्स, जो पेरिडर्म है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पेरिडर्म के अंदर इंक्लूड होता है भाई फेलोजन इंक्लूड होता है, फैलम इंक्लूड होता है एंड फेलोडर्म इंक्लूड होता है। क्या क्या कंपोनेंट है? फेलोजन इंक्लूड होता है, फैलम इंक्लूड होता है और फेलोडर्म इंक्लूड होता है। राइट। नेक्स्ट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन। यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है वो पूछी गई है। पहले क्या आता है? हमारा डोमेन आता है। क्या आता है? DKPC। डी से डोमेन, की से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास। ओके, अब इसने पूछा क्या है कि क्लास किसके बीच में आती है। क्लास के बाद क्या आता है हमारा? ORGS। O से ऑर्डर, R से OF है, सॉरी OF है ये, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीसीज। राइट। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो किस किस के बीच में आया? हमारा फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में। डिवीज़न को हम फाइलम भी बोलते हैं, तो फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। राइट। सबसे पहले क्या आता है? DKP से याद रखना हमने, डी से डोमेन, के से किंगडम, डी से डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास। ओके, अब क्लास के बाद क्या आता है हमारा? OFGS ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पे और फाइलम को हम क्या कहते हैं? फाइलम को हम डिवीज़न भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिवीज़न भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा कि क्लास किसके बीच में आती है? क्लास जो है वो डिवीज़न और ऑर्डर के बीच में जो है वो लाई करती है। क्लियर? ये ऑर्डर जो है वो हमें पता होना चाहिए। एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसमें सबसे ये भी पूछ लेते हैं कि स्पीसीज सबसे ऊपर है कि नीचे है। सबसे टॉप पर जो है वो क्या आता है? किंगडम आता है, डोमेन आता है, क्लास आता है। पूछते हैं, मतलब इनकी अरेंजमेंट ही पूछते हैं कि किस ऑर्डर के अंदर ये अरेंज है, ये किसके बीच में आता है, ये किसके बीच में आता है। तो इसका ऑर्डर जो है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अजोला बिलोंग्स टू द जीनस। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट है जो अजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, वो किससे बिलोंग करता है? किससे बिलोंग करता है? हमारा एनाबीना से बिलोंग करता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 136। कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स। कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो आर्थ्रोपोड को अलग करते हैं फ्रॉम द एनिलिड्स एंड मोलस्का। मतलब आर्थ्रोपोड के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसको अलग शो करते हैं एनिलिडा से और मोलस्का फाइलम से, है ना? अब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। हाँ भाई, ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनिलिडा के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एन एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ ए काइटन। यस, ये मैंने अभी जब कल मैं कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन करवा रही थी उसके अंदर मैंने काइटिन भी बताया था कि उसके अंदर कौन कौन सा जो है वो शुगर मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। काइटिन क्या है? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है मैंने कल बताई थी आपको।
तो ये भी ठीक है कि एक्सटर्नल स्केलेटन जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, है ना। डिस्टिंक्ट मैंडिबल भी प्रेजेंट होते हैं। सब डिवीजन ऑफ द लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट्स, ये भी ठीक है कि लेग्स के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प कर सके। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। Which one of the following is function of reverse transcriptase in retrovirus? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, उसका क्या फंक्शन है रेट्रोवायरस के अंदर? इट कन्वर्ट्स होस्ट सेल इनटू वायरल डीएनए, नहीं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आरएनए को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। इट यूजेस वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की भी सिंथेसिस नहीं करवाता। इट ट्रांसलेट्स वायरल आरएनए इनटू प्रोटीन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या करता है, वायरल आरएनए को ट्रांसलेट कर देता है प्रोटीन के अंदर। इट ट्रांसलेट्स वायरल आरएनए इनटू प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 138। रीड assertion and reason and select correct option. फिनाइलकीटोन्यूरिया इज़ अ रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज़। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि कॉज्ड की जाती है बाय बॉडीज फेलर टू ऑक्सीडाइज एन अमीनो एसिड। जब हमारा फिनाइल एलानाइन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, जब हमारा फिनाइल एलानाइन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता तो एक डिजीज़ हो जाती है। दैट डिजीज़ इज़ नोन एज द फिनाइलकीटोन्यूरिया। और ये क्यों होता है, या तो एंजाइम अपसेंट होता है, जो फिनाइल हाइड्रोक्सी एंजाइम होता है, या तो वो एंजाइम क्या है, अपसेंट होता है। POH ये वाला एंजाइम या तो अपसेंट होता है या फिर क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। तो उस डिफेक्शन की वजह से जो फिनाइल एलानाइन है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। और अगर फिनाइल एलानाइन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलानाइन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानाइन इन यूरिन। तो भाई असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है इसका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आंसर क्या जाएगा हमारा, 1 जाएगा। क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज़ होती है जब फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम या फिर absent ऑफ एंजाइम। और अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो फिनाइल एलानाइन विल स्टार्ट accumulating in the urine. So both the statements are true and reason is the correct explanation of assertion. Answer 1, option 1 is the correct answer. Next is the question number 139. DNA and RNA may be easily distinguishable by, जो DNA और RNA है वो easily distinguishable मतलब उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ देयर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा, उन दोनों के अल्ट्रा वायलेट मतलब वो दोनों कितनी यूवी रेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, मेजरमेंट ऑफ देयर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हेक्साटिनिल्डा। दे आर एंटायरली मैरीन नहीं होता है भाई, एंड फाउंड इन शैलो वाटर, ये फ्रेश वाटर भी होती हैं। क्या होती हैं, ये फ्रेश वाटर भी होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है ना, तो पहले यही इनकरेक्ट हो जाएगी। स्पॉन्जिन इज लैकिंग, सेलुलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड। तो यहाँ पे हमारा ए रोंग है, ए रोंग है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात जाती है हमारी बी एंड सी। स्पॉन्जिन इज लैकिंग, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पॉन्जिन जो है इसके अंदर वो नहीं होता है। सी ऑप्शन क्या है, सेलुलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड, तो वेल मार्क्ड। अब हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ओनली बी जाएगा। सी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं दिया हो, तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ओनली बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 141। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रल्स इन स्केलेटन मसल्स अकर्स बिटवीन, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोफाइब्रल्स के अंदर वो किस किस के बीच में होता है, दोनों जेड लाइंस के बीच में होता है। दोनों किसके बीच में होता है, दोनों हमारे जेड लाइंस के बीच में होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 1 जाएगा।
नेक्स्ट इज बाय विच स्पीसीज ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस। जो ह्यूमन इंसुलिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, वो हमारा इसर्चिया से प्रोड्यूस्ड होता है। कहाँ से मिलता है, हमें इसर्चिया से मिलता है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इज फाउंड इन। जो लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो किसका होता है। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इज फाउंड इन एलिफेंट का, ब्लू व्हेल का, स्कोलेडियन का या सैलामेंड्रा का। ये सैलामेंड्रा का होता है। एलिफेंट का भी होता है बट एलिफेंट के कितने मंथ्स होते हैं, 22 मंथ्स होते हैं। 22 मंथ्स जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड अपना शो करते हैं। बट सैलामेंड्रा के अंदर कितना है, कितना है इसका 32 to 36 है। 32 to 36 मंथ अराउंड इसका कुछ है ना। तो हमारा इसने लॉन्गेस्ट फेज पूछा है। लॉन्गेस्ट फेज किसका मानते हैं हम, सैलामेंड्रा का मानते हैं। नेक्स्ट इज द इलेटर्स आर अब्सेंट इन। इलेटर्स जो है वो किसके अंदर जो है वो अब्सेंट होते हैं। इलेटर्स आर अब्सेंट इन एंथोसिरोस। किसके अंदर अब्सेंट होता है, एंथोसिरोस के अंदर ट्रू इलेटर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर ये पूछता है कि प्रेजेंट किसके अंदर होता है तो प्रेजेंट होते हैं हमारे मर्चेंशिया के अंदर। मर्चेंशिया के अंदर ट्रू इलेटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और एंथोसिरोस के अंदर ट्रू इलेटर्स जो है वो अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर है, पीसीआर के अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। इसके अंदर एंजाइम जो है वो यूज़ होता है टैग पॉलीमरेज, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकता है। कौन सा एंजाइम होता है, टैग पॉलीमरेज। ये 1-2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट आता है हमारा a group of fungi with septate mycelium in which sexual reproduction is either lacking or is unknown are classified under। एक ग्रुप ऑफ फंगी विद सेप्टेट माइसीलियम जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो लैकिंग होती है और इज़ अननोन। तो इसका आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या जाएगा यहाँ पे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। स्टेम ऑफ द प्लांट से जो फाइबर हमें ऑब्टेन्ड होता है वो कौन सा ऑब्टेन्ड होता है, हमें फ्लैक्स ऑब्टेन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इज 148 इन अ mRNA द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। mRNA के अंदर जैसे ये mRNA है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक्ड अप होता है। किसके थ्रू लिंक्ड अप होता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। किसके थ्रू लिंक्ड अप होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। mRNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स से। इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टेक प्लेस इन। जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, वो टेक प्लेस करती है हमारे ग्लाइकोजिजोम्स के अंदर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। इसने क्या पूछा है, स्पोरोफाइट का पूछा है फ्रॉम गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज द एपोगैमी। अगर ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट पूछता, मतलब अगर गैमेटोफाइट पहले आता और स्पोरोफाइट बाद में आता तो हमारा आंसर हो जाता है एपोस्पोरे। बट इसने पूछा कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, देन आवर आंसर इज एपोगैमी। सो आज हमने यहाँ पे 2018 का पेपर जो है वो कंप्लीट देख लिया है कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपके लिए और PYQ लेकर आऊँगी। जब तक पेपर नहीं होता है हम डेली एक क्लास PYQ की जो है वो करेंगे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो सके और हमें ये आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मोड पर पूछा गया है। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मोर क्लासेस जो है वो आप यहाँ से अटेंड कर सकें। थैंक यू।